जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। लोग ना जी बड़े परेशान हो जाते हैं और इतना ये सवाल जिसको हम आज क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, एक बात आपके सामने खोलने की कोशिश करेंगे। इतने लोगों ने ये मैसेज पूछा है, इतना पूछा है कि फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस पर बात ही कर ली जाए। डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा, ये डॉक्टर साहब को मैंने अपने पास इसलिए बिठाया कि ये विटनेस हो जाते हैं, गवाह बन जाते हैं। हम जब भी प्रोटोकॉल लगाते हैं, जानवरों को हम टीका रख देते हैं, तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप मुझे मैसेज करके बता रहे होते हैं डॉक्टर साहब वो फ़लानी गाय जो है उसने खून मारा, फ़लानी गाय ने खून मारा। ऐसे ही है? बिल्कुल सर, ऐसे ही मोस्टली जानवर जो है ना वो इंसेमिनेशन के बाद 2 से 3 दिन के बाद वो ब्लड फेंक देते हैं। कई लोग परेशान होकर मैसेज कर रहे हैं। 3 से 4 तरह के सवाल लोग कर रहे हैं। पहला सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ये जानवर को हम वच्छे के पास लेकर गए थे, वच्छे ने इसकी मीटिंग की है, जानवर को बना दिया है, आज 1 से 2 दिन के बाद ये खून फेंक रही है। तो उनको लगता है शायद ये है लोगों को कि मीटिंग की है, शायद बुल ने जो है मीटिंग के दौरान कोई नुकसान कर दिया है, जो अंदर से कोई चीज़ फट गई है या कोई नाड़ डैमेज हो गई है, तो इस जानवर ने ब्लड फेंकना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने सवाल किया है कि टीका रखवाने के बाद ये मामला देखने में आया है। अब उनके ज़हन में ये बात आ रही है कि टीका रखने वाला को हो सकता है मेरे जैसा हो डॉक्टर साहब, उसने टीका सही ना रखा हो, अंदर वबाई खिंचा तुई की हो, राड खींच के अंदर मारे हो, तो जानवर जो है आज 2 दिन के बाद ब्लड फेंक रहा है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये सवाल किया है कि जी हमने जानवर को टीका रखवाया था और आज 20, 22, 23 दिन के बाद ये बेटी खून फेंक रही है। कोई जानवर 22 दिन के बाद खून फेंकते हैं, कोई जानवर 23 दिन के बाद खून फेंक रहे हैं। अब वो परेशान इसलिए हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा फेंक गई है, इसको हमने 22 या 23 दिन पहले टीका रखवाया था, आज ये खून फेंकने शुरू हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं इसने बच्चा ज़ाया कर दिया। अब 3 तरह के सवाल हैं, सबका जवाब एक ही है। पहला सवाल क्या कि जानवर को बछड़े से लगवाया, 2 दिन बाद 1 दिन बाद खून फेंक रहा है और शक ये पड़ रहा है कि शायद जानवर ने का नुकसान कर दिया बछड़े ने। दूसरा सवाल क्या है कि जानवर की इंसेमिनेशन की 1 से 2 दिन बाद खून फेंकना, कहीं डॉक्टर ने गलती तो नहीं कर दी इंसेमिनेशन के दौरान। तीसरा सवाल क्या है, टीका रखवाया है, आज 23-24 दिन के बाद जानवर खून फेंक रहा है, कहीं बच्चा तो नहीं गिरा गया। तो डॉक्टर साहब क्या समझते हैं? सर मेन तो वो मैटिस्टस ब्लीडिंग ही होती है, ओवुलेशन की निशानी है। तो 2 दिन बाद फेंके या 22-23 दिन बाद वो हीट साइकिल उसका रिपीट हो गया, अगर 23 दिन बाद फेंक रही है तो ये तो नॉर्मल रूटीन है और ये अच्छा साइन होता है कि जानवर हीट के 2-3 दिन बाद ब्लड फेंके। इसे मतलब कंफर्म हो जाता है कि इस जानवर की ओवुलेशन होगी और इसके चांसेस ऑफ कंसेप्शन कंसीव होने के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन मैं अगर अब आपको ना झटके से अंदाज में समझाता हूँ, ये एक नॉर्मल चीज़ है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना ये बच्चे का कसूर है, या ना ये आपके डॉक्टर का कसूर है, ना ये कसूर आपके जानवर का जो उसने 23 दिन बाद बच्चा फेंका, ऐसा कुछ भी नहीं है। जानवरों में, उन जानवरों में जिनमें फ्लैटी ब्लड ज़्यादा है, स्पेशली उन जानवरों में, वो क्या करते हैं कि हीट में आने के 1 से 2 दिन बाद वो ब्लड फेंकते हैं और ये नॉर्मल है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होकर सत्तू पी के सो जाएं। ये जानवर जो हीट में आते हैं और वो जानवर सारे नहीं फेंकते, ये इतने सारे खड़े हैं, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब हार्डली 10 या 12 जानवरों ने यहाँ पे ब्लड फेंका होगा। हमने इतने सारे टीके रखे हैं, सारे जानवर मतलब तकरीबन 15 से 20% जानवर ऐसे होते हैं जो टीका रखवाने के बाद या हीट में आने के बाद, अब यहाँ पे आप टीका रखवाएं या ना रखवाएं, वच्छे से लगवाएं या ना लगवाएं, ये हीट में आने से 1 से 2 दिन बाद ये जानवर ब्लड फेंक सकता है। ठीक है, अब वो जानवर जिसने 23-24 दिन बाद फेंका है, वो समझें कि आपका जानवर फिर गया, लेकिन वो गूंगा था, उसने आपको पता नहीं लगा, आपको जिसको कहते हैं ना गूंगे खेवे दिए, कि जानवर को आपने टीका रखवाया, 21 दिन बाद वो फिर गया, आपको पता नहीं लगा, उसके 1 से 2 दिन बाद उसने ब्लड फेंकना शुरू कर दिया, तो समझ जाएं कि आपका जानवर प्रेग्नेंट नहीं था, ये रिपीट हो गया, फिर गया है। ठीक है जी। अब इस खून फेंकने का मतलब ये है कि हीट में आने के बाद अंडे का जो इखराज है वो अपने टाइम पे सही तरीके से हो गया। अब चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं कि इंशाल्लाह ये जानवर कंसीव हो जाएगा, 100% नहीं है, 100% नहीं है। आप में से कई लोगों ने एक बात सुनी होगी, जो पिंड के जो लोग रहने वाले हैं ना,
टीका रखवाने के 13 दिन के बाद जानवर पीछे से पीले रंग का मुआद फेंकता है। लोग कहते हैं जी जानवर अट फेंक रहा है, तो ये इंशाल्लाह गब्बड़ है जी, जिसको पंजाबी में लोग अट बोलते हैं। तो अट फेंकने वाला जो जानवर है उसके चांसेस गब्बड़ होने के बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत 90% से ऊपर होते हैं। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। लेकिन जो जानवर टीका रखवाने के बाद या वच्छे से बनने के बाद 1 से 2 दिन बाद वो खून फेंकता है, तो ये कतान मतलब नहीं कि ये ठहरेगा नहीं, बल्कि इसके ठहरने के चांस अब ज़्यादा हैं, 100% नहीं हैं, ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ इसलिए परेशानी ना लें, ना उस बेचारे बच्चे को गालियाँ दें, ना बेचारे डॉक्टर के साथ उलझें, ना बेचारे इस जानवर के साथ उलझें कि भाई इसने बच्चा फेंक दिया है। समझ लें आपका जानवर जो है वो अगर 21-22 दिन बाद ब्लड फेंकता है तो समझिए वो फिर गया, आपको पता नहीं लगा। अगर आज टीका रखवाया है और 2 दिन के बाद ब्लड फेंक रहा है तो समझिए कि इस जानवर के जो अंदर अंडे का इखराज है वो ठीक टाइम पर हो गया। अब इसके ठहरने के चांस इंशाल्लाह बेहतर होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि डॉक्टर साहब काफ़ी कोशिश की है आवाम को समझाने की, तो ये कोशिश करें ये वीडियो आगे लोगों तक भी पहुंचा दें, क्योंकि ये बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं परेशानी में, क्योंकि लोग डॉक्टर साहब हमारे ना जान से मोहब्बत बड़ी करते हैं। हम लोग तो टीका रखते जाके कमरे में सो जाते हैं, हमने कभी देखा ही नहीं आके कि बाद में तारें कर रही है या ब्लड फेंक रही है। कभी गुजरते हुए हमारी नज़र पड़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो गली मोहल्ले के लोग हैं ना डॉक्टर साहब, वो जानवर पे इतनी नज़र रखते हैं जिस तरह आजकल पेरेंट्स अपनी औलाद पे नज़र रखते हैं। बड़ी कीन किस्म की ऑब्जर्वेशन होती है, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। जानवर अगर पाइया खुराक भी कम खाए ना तो उनको टेंशन हो जाती है कि ये भाई घट खाता है ने आज। तो भाई आप लोगों से गुजारिश है, अगर जानवर ब्लड फेंके बिल्कुल किसी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, सो जाएं। अच्छा, बाज़ लोग ये समझते हैं गर्मी के मौसम में डॉक्टर साहब कि रत मूत्रा हो गया, चीचड़ों का बुखार हो गया, इन्हों इमिजोल लगाओ तो ब्यूटालेक्स लगाओ, ठीक है। बाद लोग ये आजकल सर्दी में समझते हैं कि ले जी इसमें फास्फोरस की कमी हो गई है, डॉक्टर को बुला के टीके लगवाओ, ठीक है। अगर हिस्ट्री है, ये समझते रहे कि शायद मैंने कहा हम लोग खुद पिछली गर्मी में ये समझते रहे शायद ये हाँ मसला। भाई डॉक्टर साहब मुझे याद आ गया, डॉक्टर साहब मुझे ना हर दूसरे तीसरे दिन मैसेज करते हैं, डॉक्टर साहब फलानी गाय ने खून बढ़ा महाराज। और मैंने कहा यार इसको ब्यूटालेक्स लगाओ, फलाना लगाओ, ये करो वो करो, लेकिन जब इसे पूछते थे तो पता लगता था जानवर 2 दिन पहले हीट में है। जब भी कभी जानवर आपका खून मारे, ठीक है, बैठा हो पीछे खून उसके हल्का फुल्का लगा हो, बाद का थोड़ी छपड़ी सी भी लग जाती है 15-20 ml की, बाद का थोड़ा सा होता है, बाद का तो खून वाली तार होती है। तो इस केस में अगर जानवर 1-2 दिन पहले हीट में हो तो ना तो ये रत मूत्रा है, ना ये चिड़ों का बुखार है, ना सर का, ना कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक नॉर्मल जानवर की ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। आप जाके अपना हुक्का शुक्का पिएँ, रोटी शोटी खाएँ, लस्सी खाएँ, अय्याशी करें। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।